Hello everyone, welcome to my channel and today I will be taking you to Kerala. तो केरला के 2 सिटीज़ में मैं आपको लेके जाऊंगी. थर्ड सिटी इज़ जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, जहाँ पे हम पहुँच के फिर इधर उधर जाएंगे. पहले हम पहुँचेंगे कोचिन फ्रॉम दिल्ली and then from there I will be taking you to Athirapalli first and then I will be taking you to Alleppey. Athirapalli और Alleppey में क्या है? अगर आपको बस थोड़े से टाइम के लिए जाना है तो आप सिर्फ 2 सिटी घूम लोगे तो दैट इज इनफ. अथिरापल्ली में है वाटरफॉल्स और एलेपी में है बैक वाटर्स के बारे में क्या क्या डिटेलिंग है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी. और अथिरापल्ली में क्या मैंने देखा वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेट्स गो एंड सी द वीडियो. लेट्स गो. तो हम चले हैं दिल्ली के बादलों से केरला के बादलों तक. ये मैंने इतना ब्यूटीफुल व्यू लिया है अपने एयरक्राफ्ट के विंडो से. व्हेनेवर आई सी द क्लाउड्स एंड वी फ्लाई बिटवीन द क्लाउड्स आई ऑलवेज फील लाइक राइटिंग समथिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर. ये भगवान की, गॉड्स क्रिएशन, द यूनिवर्स, एवरीथिंग, लाइक अंदर से एक पोएम लिखने का मन करता है. तो इसलिए मैं हर बार सेम चीज़ करती हूँ. क्लाउड्स के बीच में से जाते वक्त मैं बहुत सारी वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स क्लिक करती हूँ. मेरा मन करता है कि मैं सारी चीज़ों को एक साथ ऐसे समेट के रखूँ और बाद में आराम से देखूँ. मगर जो भी आपको इसमें कैमरे में दिख रहा है, दिस इज़ जस्ट 50% ऑफ वॉट एक्चुअली इट इज़. तो ये मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रिलैक्स और अब हम पहुँचने वाले हैं केरला. तो ये मैं आपको ऊपर से केरला का व्यू दिखा रही हूँ. इट इज़ क्वाइट डेंस सिटी और यहाँ से आपको मैं सी का व्यू भी दिखाऊंगी क्योंकि दिल्ली में तो सी है नहीं. तो जब हम केरला पहुँचेंगे तो हम सबसे पहले लैंड करेंगे कोचिन में और कोचिन से हम जाने वाले हैं अथिरापल्ली. तो ये मैं आपको बहुत अलग अलग एंगल से सी का व्यू भी दिखा रही हूँ. एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट आई फेल्ट लाइक टेकिंग द पिक्चर्स एंड द वीडियोज़ फ्रॉम एवरीवेयर. ये आप जो देख रहे हो, ये इतना ग्रीनरी आप देख करके समझ ही गए होंगे कि ये केरला है. तो अब हमारा जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है और विद इन फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू जस्ट लैंड ऑन द ग्राउंड. यस, तो ये हमारा एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला है और 1 आप बैक काउंटिंग कर सकते हो. लैंडिंग इज़ द बेस्ट पार्ट. आई लाइक, इतना मज़ेदार होता है ना, थोड़ा सा बटरफ्लाइज होते हैं स्टमक में एंड यू लैंड. सो 1, 2 and 3 एंड वी हैव टच्ड द ग्राउंड. और मैं एक्चुअली साउंड भी रखना चाहती थी मगर इट वॉज टू नॉइसी. तो ये हम पहुँचे हैं केरला सिटी. यहाँ हम रुकने वाले नहीं हैं. स्ट्रेट अवे वी टुक अ कैब विच वी हैड ऑलरेडी प्री बुक्ड एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टूवर्ड्स अथिरापल्ली. अथिरापल्ली जो जगह है वहाँ पे हमने एक 5-star रिजॉर्ट बुक किया था, 1 रूम इन दैट रिजॉर्ट. उसका नाम आपको वहीं पता चलेगा. और ये हूँ मैं, हेलो, सिटिंग इन द कार. और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम पहुँच गए हैं कोचिन और यहाँ से हम जा रहे हैं अथिरापल्ली. वहाँ पे हम रिजॉर्ट में रुकेंगे और फिर वहाँ पे थोड़ा सा आफ्टर टेकिंग अ लिटिल ब्रेक वी विल गो स्ट्रेट अवे टू सी द अथिरापल्ली वाटरफॉल क्योंकि हमारे पास टाइम है कम. वी आर इन आवर केरला ट्रिप फॉर जस्ट 3 days. आज का फर्स्ट डे तो ट्रैवलिंग है तो इसलिए हम जाकर के फटाफट से वाटरफॉल वगैरह देख लेंगे और फिर उसके बाद हम, ये रहा वो रिजॉर्ट एंड दिस इज़ निरामया समरोहा. इन्होंने इतना ब्यूटीफुल सा बेड सजा रखा था. ये हमारी बालकनी का व्यू है. आप देखो, ये इतना अच्छा रिजॉर्ट था कि यहाँ ही से आप वाटरफॉल भी देख सकते हो. देखो दैट वाटरफॉल यू कैन सी. ये मैंने यहाँ के रेस्टोरेंट से लिया था और ये है हमारे बालकनी. हमारे बेडरूम के पीछे से जो बालकनी है उसका ये क्लोज़र लुक मैंने लिया. अब ये पहुँचे हम अथिरापल्ली वाटरफॉल्स के बाद हम ये पहुँचे हैं एक और, वहाँ पे आगे जाके एक और वाटरफॉल था. आई फॉरगॉट द नेम बट दिस वॉज मोर ब्यूटिफुल देन द
अथिरापल्ली वाटरफॉल। अभी मैं आपको अथिरापल्ली वाटरफॉल भी ले जाऊंगी। वो एक्चुअली अगर आप जाओगे रेनी सीजन में तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, मगर अभी काफ़ी गर्मी थी वहाँ पे। हम गए थे दिसंबर में और वहाँ पे इतना मज़ा मुझे आया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई लाइक प्लेसेस जहाँ पे कि ठंडा होता है, और वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, बट द व्यू वॉज गुड, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड दिस इज़ द waterfall which was ahead अथिरापल्ली। अथिरापल्ली वाटरफॉल के आगे का है ये, इसका नाम ओके। और ये रहा व्यू हमारे रूम से। आप देख रहे हो कितने सारे क्लाउड्स हैं, ऑलमोस्ट रीचिंग डाउन। एक्चुअली ये वीडियो बहुत टाइम से मुझे बनानी थी, ये मैंने बनाई ही नहीं, पता नहीं क्यों मैं भूल गई। एनीवे, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम केरला वी हैड प्लान टू गो फॉर रणथंबोर विजिट। रणथंबोर भी गए हम लोग एडवेंचर ट्रिप में, और वहाँ की भी वीडियो रेडी है, एंड वेरी सून आई विल बी पोस्टिंग दैट ऑल्सो। प्लीज़ रिमाइंड मी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपकी रणथंबोर की कहाँ गई, तो आई एम गोइंग टू पुट इट। और यहाँ का जो व्यू है, सुबह सुबह बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी पीना, अभी तो खैर शाम थी, तो यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीना, इट वाज सो इंटरेस्टिंग, मज़ा आ गया मुझे। मैं इतना अच्छा व्यू एक बस हिल स्टेशन में ही देख सकती हूँ, लेकिन इस रिजॉर्ट में बैठ कर के यहाँ पे पीछे से मुझे छोटे छोटे हिल्स भी दिख रहे थे और वाटरफॉल भी दिख रहा था, देखो। और इनको देखते हुए एक कॉफ़ी पीना एंड एन्जॉइंग द AQI ऑफ द सिटी, द पॉल्यूटेड फ्री सिटी में तो होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं था पॉल्यूशन बिल्कुल भी। और ये है हमारा रिजॉर्ट। यहाँ से नीचे जाके आप सामने जो आपको वाटर का एरिया दिख रहा है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, मगर उनके कुछ टाइमिंग है। अब वो टाइमिंग पे ही वो लोग खोलते हैं, उसके बाद वो उसको बंद कर देते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक वायर्स ऑन हो जाती हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वाइल्ड एरिया, मतलब इट्स अ फॉरेस्ट। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक तो एलिफेंट्स बहुत आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, लेपर्ड्स आते हैं, और बाकी तो कुछ नहीं बोला, टाइगर वाइगर तो नहीं बताया लोगों ने, बट लेपर्ड्स एंड एलिफेंट्स। तो पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ एलिफेंट्स देयर, तो इसीलिए जो है आप व्यू को एंजॉय करो। समरोहा रिजॉर्ट, दिस वाज द नेम ऑफ द रिजॉर्ट वेयर वी स्टेड फॉर 1 नाइट। और यहीं से हमने, ये मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ। आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो ये टच मी नॉट एक प्लांट होता था, जिसको हम हिंदी में छुई मुई कहते हैं। द मोमेंट यू टच्ड द प्लांट इट वुड क्लोज। दिस इज़ अ वेरी, इट्स अ हर्बल प्लांट, एक्चुअली मेडिसिनल प्लांट है ये, लेकिन वो उस वक्त हमें इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं ये सब पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी अपनी। और फिर हम जा रहे थे, ये वी आर गोइंग इन बिटवीन द फॉरेस्ट, एंड इट वॉज रियली वेरी डेंजरस देयर, बिकॉज द ड्राइवर वॉज टेलिंग दैट इट इज़ सराउंडेड बाय मेनी एलिफेंट्स। मतलब कभी भी कोई भी एलिफेंट आ जाता है, और वो ड्राइवर खुद इतना डरा हुआ था, उसको था कि भाई कहीं से कोई एलिफेंट ना आ जाए। जगह जगह पे वो जा कर के, और अचानक से गाड़ी रोक दे रहा था। तो वी वर आस्किंग हिम व्हाट हैपेंड, तो उसका जवाब यही होता था कि जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि एलिफेंट तो नहीं है। तो ये सोचते हुए वो आगे को निकल रहा था, बट आई वॉज एन्जॉइंग द ब्यूटी एंड द कोकोनट ट्रीज एंड द हिल्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीनरी। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो भी लिया है वहाँ पे पीछे। ये बहुत रिपीटेड आ रहे हैं ये ट्रीज़, लेकिन ये इतने सुंदर थे कि आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको जस्ट देखना है उसको और एन्जॉय करना है। और मैंने ये इतने सारे इसलिए लिए हैं इनकी क्लिपिंग्स, सो दैट वो आपको भी पीछे दिखा ना एक, दैट वॉज, आप रिवाइंड करके देखना, वो यहाँ पे कुआं है पुराने ज़माने का। ये जो सिटी है ना, ये पुरानी ज़माने की ही सिटी है, मतलब पीपल वर इनटू द एंशिएंट टाइम, मतलब वो पुराने तरीके से ही कर रहे थे सब काम, पानी निकालना, ये करना, वो करना। तो इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये पहुँचे हैं, मैं किसी भी जगह का कोई नाम नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको यहाँ पे यू कैन चेक द नेम ऑन द स्क्रीन। ये एक और टूरिस्ट प्लेस थी, मैं नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं गलत प्रोनाउंस करूँगी, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज इफ समबडी इज़ वॉचिंग दे आर गोइंग टू पॉइंट आउट।
तो ये वो जगह है। यहाँ पे आप देखो, ये लक्ष्मण झूला जैसा हमारा यहाँ पे झूला भी है। तो यहाँ पे हम गए और इसको क्रॉस करके फिर पार्क था। तो पार्क तो हम नहीं गए, बट हम यहाँ पे गए एंड इट वाज दिस वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमने थोड़ी अपनी वॉकिंग करते हुए ली और हमने काफ़ी देर यहाँ पे इसी ब्रिज पे काटा, बिकॉज दिस ब्रिज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एंड समबडी टोल्ड मी कि यहाँ जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी आर पार चला जाता है, मतलब इतना पानी आता है कि वो ऊपर तक आता है। तो आई थॉट वाई नॉट, लेट्स क्लिक अ पिक्चर। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज स्टार्ट्स फ्रॉम आई थिंक एम। एनीवेज, आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन द स्क्रीन। ये आपको जो दिख रहा है वो होगा, और ये है वो पार्क जहाँ पे हम नहीं गए क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूम था। अब हम पहुँच गए हैं ताज। तो ये ताज भी काराकोरम ऐसे कुछ ताज का नाम था। एनीवे, तो अब मैं आपको ले चलती हूँ, एक ग्लिम्स देती हूँ थोड़ा सा, जो हमारा ताज रिजॉर्ट का कॉटेज था वो दिखाने के लिए। ये है एलेपी में, हम पहुँच गए हैं एलेपी, और अथिरापल्ली हमने छोड़ दिया है पीछे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा अंदर रहने का रिजॉर्ट के अंदर है हमारा कॉटेज। इसमें एक छोटा सा एरिया इन्होंने ओपन सनलाइट का रखा है, दो इट इज़ कवर्ड, बट अंदर से बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है। और दैट इज़ द वॉश एरिया, और ये है हमारा रूम। और यहाँ से हम जाने वाले हैं बाहर, और बाहर एक छोटा सा वरांडा है जिसमें कि ये पूरा इन्होंने जो है ना, ये क्योंकि बैकवाटर्स में है इसलिए इन्होंने थीम पूरी बोट की दी है। उन्होंने बोट का ही शोकेस बना रखा था और उसी में टीवी रखा हुआ था। अब यहाँ पे आपका ओपन एरिया, यहाँ पे आप बैठ करके यहाँ पे इसका लेक का वो पॉन्ड वॉट एवर दे इट इज़ नेचुरल लेक, और यहाँ से आप व्यू भी ले सकते हो और बैठ के आराम से कॉफ़ी पी सकते हो। वैसे बहुत गर्मी थी, मगर ठीक है, फॉर सम टाइम इज़ ओके। अब हम चलते हैं हमारे शिकारा में, और वो रहा हमारा पायलट। शिकारा is a main attraction. शिकारा एंड हाउस बोट्स आर मेन अट्रैक्शन ऑफ बैकवाटर्स। आपको बैकवाटर्स में अगर घूमना है पूरा पानी में, तो आपको शिकारा लेना ही पड़ेगा। विदाउट शिकारा यू कैन नॉट गो, बिकॉज ये पूरा एरिया जो है इट इज़ एन आइलैंड एक्चुअली। ये पूरा एरिया छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे पूरा ये नेचुरल वाटर है, ये रेन वाटर का ही पानी है, जो कि बीच बीच में कहीं कहीं पे ये हूँ मैं, हाय ये हूँ मैं, और अपनी भी बीच बीच में थोड़ी फोटो ले रही हूँ। जो भी रेन वाटर का जो पानी है वो उसको हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं फॉर पैडी, मतलब चावल उगाते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड जैसा बना हुआ है ना, वहाँ पे इन्होंने घर बसाए हैं प्रॉपर। इट्स जस्ट लाइक इटली, मिनी इटली आपका बोलना चाहिए, क्योंकि उनको जो उनके घर है वो वहीं से ही बच्चों को स्कूल भी ले जाते हैं, ड्रॉप भी करते हैं, लेके भी आते हैं। और ब्यूटीफुल इतना देखो कितने प्यारे प्यारे लोटस हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी नीलकंठ। नीलकंठ को बोलते हैं किंगफिशर। ये जो हमारा पायलट है ना, ड्राइवर, ही वॉज वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन। उसने मुझे बोला, मैम प्लीज़ आप टाइटैनिक स्टाइल में भी एक फ़ोटो खींचो। तो मैंने खींची। फिर ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, उसको बड़ा शौक था, मतलब ही वॉज़ अ वेरी गुड गाइड ऑल्सो। तो वो मुझे हर जगह पे अपनी शिकारा को स्लो करता था, और फिर वहाँ पे मुझे बर्ड्स दिखाता था, देखो बर्ड्स देखो, एंड फोटो खींचो, फोटो क्लिक फोटो लाइक दैट इज़ टू से। क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ साउथ इंडियन, इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, मगर इंग्लिश बोल रहा था वो। ये देखो उसने वहाँ पे कितनी देर तक अपनी शिकारा रोकी और मुझे ये किंगफिशर दिखाई। सो और इतनी ले ली मैंने किंगफिशर की कि बाद में आई रियली गॉट टायर्ड। मैंने कहा हो गया, किंगफिशर ही आ जाएंगे पूरे वीडियो में। सो उससे बहुत सारी बर्ड्स दिखाई मुझे। सम ऑफ द बर्ड्स आई डोंट इवन नो द नेम्स, इवन डक्स थी वहाँ पे बहुत सारा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो अपने घर के आगे बोट्स रखते हैं, छोटी छोटी ऐसे फट्टे जैसी बोट्स। तो वो ना उनकी, मतलब वो मुझे बोल रहा था कि ये जो शिकारा का जो पायलट था हमारा ड्राइवर था, ये बोल रहा था कि ये इनकी मर्सिडीज़ भी है और ये इनकी BMW भी है। एंड इट वाज सो फनी, मतलब बड़े अच्छे से बता रहा था वो कि उनको जब भी कहीं जाना होता है यहीं से आते हैं। बोले मेडिकल इश्यूज़ कभी आते नहीं हैं, मगर आ जाए तो इसी से जाते हैं। उनका एक छोटा छोटा ऐसे जस्ट जैसे केरला में कैसे बोट्स होती लकड़ी की प्लेन, उस टाइप की बोट्स थी वहाँ पे। अभी वो मुझे यहाँ पे रोक रोक के डक्स दिखा रहा था। अब डक्स क्या देखूँ मैंने तो डक्स इतनी देखी, सभी ने देखी है, मगर वो बार बार बोल रहा था ये नेचुरल तरीके से देखो, ये इन्होंने ये पाली हुई डक्स हैं, ये यहाँ पे रहती हैं और इनको भी पता है कि बोट्स आती जाती हैं।
तो ये मतलब ये पूरा AQI इतना अच्छा है इस जगह का, और इतना सूदिंग एनवायरनमेंट। एंड बेस्ट पार्ट इज शिकारा में जो राइड थी वो इट वाज लाइक अ मेडिटेशन। मतलब आप बैठ जाओ, खाली जो शिकारा का थोड़ा सा उसकी जो मोटर जो थी, उसका इंजन का जो साउंड था, ओनली दैट वाज द लिटिल हिच, थोड़ा सा साउंड ज़्यादा था, बट अदरवाइज इट वाज ब्यूटिफुल। नाउ दिस फेलो वाज सो एंथुसियास्टिक एंड ही वाज सो गुड कि वो हर एक चीज़ हमें बताता हुआ ले जाता था। वो बोल रहा था कि मैं आपको सनसेट पॉइंट पे ले जाऊँगा, वहाँ से लाइव सनसेट दिखाऊँगा। ये देखो, ये है हाउस बोट्स। बेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए यही होगा जो भी वहाँ गए उनको, यू शुड स्टे इन हाउस बोट। आप रात को हाउस बोट में रहोगे, फिर सुबह सुबह वो आपको हाउस बोट में ही राइड कराएंगे पूरा एंटायर एरिया का। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने फटाफट शिकारा से किया राइड एंड देन वी वेंट बैक टू अवर होटल। अभी हम जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए। सनसेट आपको मैं लाइव दिखाऊंगी। मैंने सामने देखा सूरज को कैसे वो धीरे 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 एकदम से गायब हो गया, यू नो। इट वॉज सो नाइस टू सी। और वो ऐसे नहीं था जैसे कि आप नॉर्मली सनराइज और सनसेट देखते हो कि सी के वहाँ पे डूब गया, वो स्काई के अंदर ही चला गया। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट वी आर गोइंग टू सी। मैंने पूरा उसका वीडियो लिया है, मुझे आपको ये दिखाना है कि देखो यहाँ पे चर्च भी है, टेम्पल भी था, मतलब एवरीथिंग इज देयर। मतलब ये पूरा फुल फ्लेज्ड एक टाउन था वहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे ना उसके ऊपर। यहाँ पे यू विल नॉट बिलीव, यहाँ पे एक होम स्टे भी था, बंगलो टाइप का। दैट आई विल शो यू, रेड कलर का। जब आएगा तो आई विल शो यू विद अ फिंगर। ये हैं बहुत ब्यूटीफुल से शिकाराज अलग अलग, एक्सक्यूज मी। एक शिकारा वहाँ से आ रही है, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाउस बोट, हाउस बोट, ये हाउस बोट देखो आ रही है, ये पूरा घुमा के आ रही है। वहाँ पे कुछ रूल है, बाय 6 o'clock एवरीथिंग हैज़ टू गो बैक। 6 बजे तक सब वापस चले जाते हैं। मतलब सुबह के 6 बजे थे, और शाम के 6 बजे के बाद नो शिकारा अलाउड, ओनली हाउस बोट्स विल बी देयर। इनका कुछ है वहाँ पे रूल ऐसा कि वो टाइमिंग है, आपको उतने बजे तक निकलना है, उतने बजे तक ही आप घूम सकते हो। ये जो आपको रेड सा दिखा था ना अभी, ये होम स्टे है। मतलब इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे इन द होटल, यू कैन गो एंड स्टे देयर, स्टे फॉर फ्यू डेज, एन्जॉय दैट एरिया। वहाँ पे खाना वाना सब कुछ, मतलब किचन विचन एवरीथिंग इज़ देयर, यू कैन टेक द फैमिली एंड स्टे देयर। बट मे बी इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स, बट फॉर मी, चारों तरफ से पानी और बीच में रहना मुझे थोड़ा सा स्केरी लगता है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई मीन आई एम नॉट वेरी बोल्ड पर्सन टू स्टे इन वाटर। चारों तरफ से पानी में थोड़ा सा लगता है, एक तो लैंड तो होना ही चाहिए। तो ये हम जा रहे हैं अब सनसेट देखने। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट दिखाऊंगी। आई थिंक दैट इज़ अ 5 स्टार रिजॉर्ट। आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट ही ओनली सेड दैट दिस इज़ अ 5 स्टार रिजॉर्ट। आप इसमें व्यू देखो और उसका मज़े लो। ये रहा वो रिजॉर्ट। यहाँ पे ही वॉज टेलिंग दैट पीपल फ्रॉम अब्रॉड दे कम एंड स्टे हियर फॉर लॉन्ग। ऐसे 1-2 दिन के लिए कोई नहीं आता, लंबा आता है। इट इज़ अ 7 स्टार ही वॉज सेइंग, बट 7 स्टार लाइक तो नहीं लग रहा है वो, बट आई थिंक इट इज़ अ गुड रिजॉर्ट। तो ये हम जा रहे हैं अभी सनसेट की तरफ, और बीच में मैं थोड़ा सा चलाने भी वाली हूँ शिकारा। यस, best part is he gave me for driving the शिकारा। एक्चुअली मुझे जाने से पहले लोगों ने बताया था कि ये आपको वो देगा, ड्राइवर देगा, बट किसी ने बोला कि आपको मांगना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा मुझे चलाने दो। आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मैं यहाँ बीच पानी में इतनी दूर कहाँ चलाऊँ। तो उसने खुद ही बोला कि सर आप चलाएंगे, सर मैडम आप चलाएंगे। तो मैंने बोला वाई नॉट। तो उसने मुझे ओपन उसमें सी नहीं है ये, एक्चुअली दिस इज़ लेक, ओपन लेक में उसने मुझे चलाने के लिए दिया, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप थोड़ा सा व्यू एंजॉय करो। और ये वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही है कि आई वांट एवरीबडी टू एंजॉय द व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल केरला बैक वाटर्स। ये देखो आप, ये सनसेट अपने पीक में है, और धीरे धीरे ये
अंदर चला जाएगा, नॉट बिहाइंड द लेक, इट इज़ गो इनसाइड द स्काई ओनली, वो आपको दिखाई देगा। बस आप देखते रहो ध्यान से, धीरे धीरे ये सच में अंदर चला जाएगा और आपको दिखाई देगा। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, द व्यू वॉज सो सो mesmerizing कि मैं भूल ही गई कि मुझे फोकस करना है सन की तरफ, और मैं यू कैन सी द कैमरा कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ही होता रहा। फिर फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ, माय गॉड, मुझे तो वीडियो लेनी है। देखो आप, देखो चला गया आधा, हाफ इट्स गॉन डाउन, माय गॉड, सो ब्यूटिफुल। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, मतलब मैंने देखा है कि सी के पीछे सनसेट हो जाता है या वहाँ से सनराइज़ होता है, मगर ये स्क्रीन पे, सो सॉरी, बिल्कुल भी कैमरा स्टेडी नहीं है मेरा। एक तो पहले हम शिकारा में हैं, ऊपर से हिल भी रही थी, तो ये गया अंदर और अब हूँ मैं, वी आर गोइंग बैक होम एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइडिंग द शिकारा। मैं इसको, उसने मुझे व्हील दे दी थी कि आप चला लो, तो बिकॉज द रिकॉर्डिंग वॉज डन वर्टिकली, सो मैंने इसको स्प्लिट स्क्रीन करके recorded like this and hope you have enjoyed it. Now we are going back home and we found a couple there, foreigners थे वो, and they were so friendly कि उन्होंने वेव भी किया। ये मैं आपको थोड़ा सा और ताज दिखा दूँ इससे पहले कि हम यहाँ से विदा लें और जाएं हम वापस अपने दिल्ली। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। This was a very beautiful resort, and best part was they had hired one artist there who used to take who still he is taking classes for the for the guests there. So I had joined one art class, and for 2 days I was with him and he taught me so many techniques which was really helpful for me. उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बड़े आर्टिस्ट लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है, ऑफकोर्स छोटे से भी मिलता है, बट ओनली थिंग इज़ कि आपको उतना आप में लर्निंग स्किल भी होना चाहिए। दिस बर्ड आई फाउंड इट सो अमेजिंगली ब्यूटिफुल। देखो इसको, ये पता नहीं क्यों ऐसे, ये वाली बर्ड मैंने जहाँ भी देखी है ना, ये हमेशा अपने ऐसे पंख, अपने विंग्स को ऐसे फैला के ऐसे पता नहीं क्या करती है, उसको ड्राई करती है या उसको पता नहीं क्या करती है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ डांसिंग लाइक अ पीकॉक। फिर मुझे मिली कोयल। मैंने गाना भी गाया इसके साथ, कोयल सी तेरी बोली। ये रहा वो आर्टिस्ट का रूम, जो एक छोटा सा रूम था, लेकिन वहाँ पे इसने जो अपने आर्ट वर्क लगा रखे थे, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी। मुझे लगा इतना बढ़िया आर्ट वर्क किया हुआ है, तो मुझे तो इस आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखना ही है। तो आई डिसाइडेड टू जॉइन 2 days क्लास बिकॉज वी वर देयर फॉर 2 days, आई थिंक 1 night and 2 days। तो ये मैं उसके साथ फिर बैठ गई सीखने के लिए। उसने मुझे पेंसिल स्केचिंग सिखाई। पहले उसने मुझे बोला हु इज़ योर फेवरेट हीरोइन, आई सेड माधुरी दीक्षित, और उसने बोला आप बनाओ उसकी फ़ोटो। इतनी गंदी कार्टून बनाई ना मैंने कि वो माधुरी दीक्षित क्या कोई कार्टून भी नहीं लग रहा था। देन फाइनली ही टॉट मी हाउ टू डू इट एंड दिस इज़ द रिजल्ट। ये मैंने बनाई है बाय द वे, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हिम। सो नाउ वी आर बैक इन आवर एयरक्राफ्ट और हम चले वापस।